जिंदगी की रेस में हम सब दौड़ रहे हैं, कोई ईएमआई भर रहा है, कोई बच्चों की पढ़ाई का खर्च और कोई सिर्फ अपना घर बसाने का सपना देख रहा है। लेकिन क्या कभी आपने रुककर सोचा है, जब ये दौड़ खत्म हो जाएगी, जब आपकी कमाई की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, तब क्या? सोचिए, जब आपकी उम्र भी 60 पार हो चुकी होगी, आमदनी का कोई जरिया ना होगा। तब अगर हर महीने आपके अकाउंट में एक निश्चित राशि आ रही हो, तो कैसा लगेगा? क्या आप भी चाहते हैं एक ऐसा रिटायरमेंट जहां न पैसे की चिंता हो, न सहारा ढूंढना पड़े? तो धन लॉजी में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलती है हर फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट की वो आसान और समझदार समझ, जो ना स्कूल में ना कॉलेज में पढ़ाया जाता है। आज ही सब्सक्राइब कीजिए और सीखिए फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को आसान भाषा में, ताकि आप अपने पैसों को लेकर सही फैसले ले सकें। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस सरकारी योजना की, जो अब सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रही, अब आम आदमी भी इस योजना का पूरा फायदा उठा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एनपीएस की। नेशनल पेंशन स्कीम, एक ऐसी स्कीम जो आपके रिटायरमेंट को बना सकती है सुरक्षित और सम्मानजनक। आज के इस वीडियो में हम पूरा एनपीएस कवर करेंगे, इसकी शुरुआत से लेकर फायदे, टैक्स बेनिफिट्स, निवेश विकल्प और रिटायरमेंट पर मिलने वाले पेंशन तक। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं या खुद का कोई छोटा मोटा काम चलाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं एनपीएस के इतिहास से। एनपीएस क्यों आया? बहुत सालों तक देश में सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही पेंशन मिलती थी। सरकारी नौकरी का मतलब था रिटायरमेंट के बाद भी सम्मानजनक जीवन, क्योंकि हर महीने पेंशन मिलती थी। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के करोड़ों लोग और उनकी जिंदगी बस उम्मीद पर चल रही थी। ना पक्का पीएफ, ना पेंशन। एक ऐसा दौर था जब रिटायरमेंट का मतलब था अनिश्चितता और डर। सरकार ने इस असंतुलन को समझा और 1 जनवरी 2004 को एक क्रांतिकारी कदम उठाया। नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस की शुरुआत हुई पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए, और फिर 1 मई 2009 से इसे प्राइवेट सेक्टर के लोगों के लिए भी खोल दिया गया। खासकर प्राइवेट सेक्टर के लिए, ताकि हर मेहनती इंसान को अपने बुढ़ापे में आत्मनिर्भरता मिल सके। यानी अब हर नागरिक के पास है ये सुनहरा मौका अपने रिटायरमेंट को सुरक्षित करने का। आइए अब सरल भाषा में समझते हैं, एनपीएस क्या है। एनपीएस एक लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट स्कीम है, जहां आप अपने कामकाजी जीवन में नियमित रूप से छोटी छोटी रकम जमा करते हैं। और रिटायरमेंट के समय आपको 2 फायदे मिलते हैं। एक, एक्यूमुलेटेड फंड, जिसे हम लंप सम अमाउंट भी कहते हैं। 2, हर महीने की स्थायी पेंशन, जिसे हम एन्युइटी भी कहते हैं। अब बात करते हैं एनपीएस की कुछ ऐसी खास बातों की, जो इसे बाकी स्कीम्स से अलग बनाती है। सबसे पहली बात, ये सिर्फ सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। हर भारतीय नागरिक इसमें निवेश कर सकता है। दूसरी बात, ये पोर्टेबल है, यानी नौकरी बदलने पर भी आपका एनपीएस खाता चलता रहेगा। तीसरी बात, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनने की पूरी आजादी है। इसमें हमें 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक्टिव चॉइस, जहां आप खुद तय करते हैं कहां कितना पैसा जाएगा। ऑटो चॉइस, यहां आपकी उम्र के अनुसार एलोकेशन अपने आप होता है। अब इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की बात करें तो आपको यहां मिलती हैं 4 एसेट क्लासेस, ए, सी, जी और ए। जहां ए का मतलब है इक्विटी, सी का मतलब है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जी का मतलब है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ए का मतलब है ऑल्टरनेट। अब बात करते हैं विथड्रॉल की, यानी कब और कैसे आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप 3 साल पूरे कर चुके हैं, तो कुछ जरूरी कारणों जैसे शिक्षा, शादी, इलाज या नया व्यवसाय शुरू करने के लिए आप 25% तक का पार्शियल विथड्रॉल कर सकते हैं। 60 साल की उम्र पर एनपीएस से एग्जिट करते समय आप अपने कुल कॉर्पस का 60% टैक्स फ्री निकाल सकते हैं, और बाकी 40% से आपको हर महीने पेंशन मिलती है। अगर आप 60 से पहले एग्जिट करना चाहते हैं तो 20% आपको लमसम मिलेगा और 80% एन्युइटी में चला जाएगा। और अगर दुर्भाग्यवश निवेशक की मृत्यु हो जाए तो पूरा पैसा उनके नॉमिनी को दे दिया जाता है।
अब आते हैं एनपीएस के सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले फायदों पर, टैक्स बेनिफिट्स। एनपीएस में आपको मिलता है 2 लाख रुपए तक का टैक्स छूट का फायदा। 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80 CCD1 के तहत, एक्स्ट्रा 50,000 रुपीज सेक्शन 80 CCD1B के तहत। और अगर आपका एम्प्लॉयर भी आपके लिए एनपीएस में योगदान देता है तो सेक्शन 80 CCD2 के तहत वो भी टैक्स फ्री है। और सबसे बड़ी बात, ये स्कीम पूरी तरह पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा रेगुलेट होती है। यानी पारदर्शिता, निगरानी और सुरक्षा तीनों का पूरा ख्याल रखा जाता है। अब सोचिए, अगर आप आज से हर महीने 500 रुपए या 1000 रुपए भी एनपीएस में डालना शुरू करते हैं तो रिटायरमेंट तक ये छोटी छोटी बचत करोड़ों में बदल सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस कैलकुलेशन पर डिटेल्ड वीडियो बनाएं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सबसे जरूरी बात, आपको एक गारंटीड मंथली पेंशन मिलेगी जिससे आपकी जिंदगी रिटायरमेंट के बाद भी उसी गरिमा और आत्मनिर्भरता के साथ चल सकेगी। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में हमने ऑथराइज अकाउंट ओपनिंग की लिंक दी हुई है। आज ही एनपीएस में खाता खोलिए और अपने बुढ़ापे को बनाएं सुरक्षित, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर। ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये है अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के लिए एक भरोसेमंद गारंटी। और ऐसे ही आसान, असरदार और समझदारी भरे फाइनेंशियल ज्ञान के लिए अभी सब्सक्राइब करें धनलॉजी, क्योंकि यही वो बातें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती लेकिन जिंदगी में सबसे जरूरी होती है। धन्यवाद।